कितना आसान है ना किसी को जज कर देना। कितना आसान है ना किसी के बारे में अंदाजा लगा लेना, किसी भी तरह का अंदाजा। हाँ, फलनवा तो मूर्ख है, वो तो एकदम गंवार है बे, भुच्चड़ है, बहुत बेकार है, बहुत बदमाश है। यानी अपने तरफ से अपने ही द्वारा एक चरित्र क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, और बस सामने वाले की पर्सनालिटी को पूरा अपने पैमाने पर आंक लेते हैं। ऐसा ही हुआ है एक कद्दावर, एक जुझारू, एक महाबली महायोद्धा के संदर्भ में। कुछ लोगों ने उन्हें कमतर आंक लिया और बस बातों ही बातों में बनाने लगे कहानियां। वो तो काबिल नहीं होंगे, वो योग्य नहीं होंगे। लेकिन स्पष्ट करना चाहता हूं, जता देना चाहता हूं कि बार बार कह चुका हूं कि ये दुनिया आपसे कभी ये नहीं पूछेगी कि तुम्हारी कश्ती को लहरों ने कितने थपेड़े मारे। वो सिर्फ पूछेगी तुम्हारी नैया भैया पार लगी कि नहीं लगी बे। अब तब जवाब देना। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन और जय जयकार। अपने पेज पर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर मुझे जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाले दोस्तों साथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आज एक कहानी लेकर आया हूं, एक ऐसे सफल छवि के नेता की जिसने स्वयं को देश की सर्वाधिक ताकतवर और सफल पार्टी का कर्मयोद्धा खुद को बनाया और विगत 30 वर्षों से अपने आप को वह उसी लय में, उसी फ्लो में, उसी विधा में रखे हुए हैं। यह संभव नहीं था अगर वह कर्मयोद्धा न होते। कर्मयोद्धा शब्द उनके लिए छोटा पड़ जाएगा। वो कर्मठ ही रहे हैं। उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया है, अपने फर्ज को निभाया है। भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर विधानसभा के कद्दावर विधायक श्री जयप्रकाश निषाद और साथ ही में वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन में पशुधन व मत्स्य मंत्रालय का राजा बनकर चलने वाले मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद की बात कर रहा हूं मैं। वह विगत 30 वर्षों से, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का जब से एक बार झंडा हाथों में लिए माननीय श्री कल्याण सिंह के समय में, तब से उस व्यक्ति ने न पार्टी बदली, न दल, न बोली, न भाषा, न उनके जीवन में कोई ऐसा बदलाव आया कि विधायक बन गए तो बड़ा तुर्रम बन गए, मंत्री बन गए तो लगे लोगों को उजाड़ने। ऐसा नहीं हुआ भैया। कोई हिस्ट्री उठा के देखे जयप्रकाश निषाद का। पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन, रुद्रपुर विधानसभा जो देवरिया जनपद के अंतर्गत आती है, उत्तर प्रदेश के राज्य का देवरिया जनपद, आप लोगों को बताना चाहूंगा 336 नंबर विधानसभा है वो। एक विधानसभा, एक पार्टी, एक नेता श्री जयप्रकाश निषाद, निषादों का सबसे पुरजोर नेता बनकर उभरे। विगत इन 30 वर्षों में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उस पर नजर डालेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग जो है अपने अपने तरीके से अंदाज लगाते हैं। अंदाज लगाने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। व्यक्ति के छवि को समझना होगा और उनकी कुछ मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको भी समझना होगा। आप लोग सोचिए कैसा समय रहा होगा वो राम मंदिर आंदोलन, वो अयोध्या की उस मस्जिद का गिरना, बाबरी मस्जिद का ढहना, कल्याण सिंह जी का उस तरह का आंदोलन, उस आंदोलन का हिस्सा बनना आसान था क्या? केवल समाज, निषाद समाज का सर्वाधिक कद्दावर नेता बनकर उभरे। उसके पहले जानते हैं आप लोग क्या करते थे? उस लक्ष्मीपुर चौराहे पर, लुअठई लक्ष्मीपुर चौराहा कहलाता है वो, और आपको बताएं राम लक्ष्मण से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। राम लक्ष्मण चौराहे से लक्ष्मीपुर गांव, उस गांव के उस चौराहे पर वह अपनी एक क्लिनिक चलाते थे। डॉक्टर थे, उनके भाई डॉक्टर थे। वह लोगों को औषधि देने का, दवा देने का काम करते थे। सरल जीवन स्वभाव, 5 भाई, पिता, जो भी लोग थे परिवार में, सब लोग, और वहां पर निषाद बाहुल्यता वाला वो गांव। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि वह ये करते करते
एक समय आया, अपने गांव के प्रधान बने। गांव के लोगों ने उन्हें प्रधान बना दिया और बहुत कम दिनों का ही अभी सफर हुआ था, 12-13 महीने का प्रधानी बीती थी, तब तक राम मंदिर आंदोलन आ गया। कुछ बातें जो अखबारों की सुर्खियों में है उसको पहले आपको बता देते हैं और उसके बाद आप लोगों को ले चलेंगे अपने द्वारा जो कलेक्ट की गई कहानी है उस पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताएं कि माननीय जयप्रकाश निषाद जी का जो अखबार की सुर्खियां कहती हैं वो ये कहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद, दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही निषादों के देवरिया जनपद के सर्वमान्य नेता के रूप में विगत 3 दशकों से पहचान बनाए हुए हैं, अपनी धाक जमाए हुए हैं। जयप्रकाश निषाद को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पार्टी के प्रति समर्पण और निषादों के नेता के रूप में जाने के चलते ही सरकार में राज्य मंत्री के पद पर उन्हें बिठाया और उन्हें इस सम्मान से नवाजा। आरएसएस के गतिविधियों में शामिल रहने के साथ ही संगठन को मजबूत करने में भी श्री जयप्रकाश निषाद जी ने अपूर्णीय, मतलब ये समझिए कि असीमित योगदान दिया है। 3 बार जिला संयोजक और 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं देवरिया जनपद के। इस दायित्व को संभाल कर अपने राजनीतिक कौशल का उन्होंने लोहा मनवाया है। क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर निवासी 57 वर्षीय निषाद 2017 के चुनाव में मोदी लहर में रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए। भाजपा से 1989 से यानी 1989 में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। इस दौरान उन्हें 1 माह तक बस्ती में जेल में रहना पड़ा। आप लोग जानते हैं उस आंदोलन में जेल में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कल्याण सिंह साहब के साथ में वो बस्ती जेल में वो रहे। 1991 के राम लहर में भाजपा के टिकट पर निषादों और सवर्ण वोटों के बदौलत पहली बार विधायक बने। यहां पर याद रखना, निषादों और सवर्ण वोटों की बदौलत। सवर्ण वोट उन्हें क्यों देता है? क्योंकि वह उसी तरह के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कहां सिर्फ जो है एक जाति को कोई वरीयता देगी, वो तो सबका है, सबके लिए कार्य करती है। राष्ट्र की नीतियां और राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन और पार्टी है, वो उसके नेता हैं जयप्रकाश निषाद जी। उनकी सोच, उनका स्थान बहुत ऊपर है। वो अब अपने जीवन के उस पायदान पर चल रहे हैं दोस्तों कि वो वहां से नीचे नहीं आना है उनको। वो विधायक रहे ना रहें, मंत्री रहे ना रहें, पार्टी उनके कार्यकाल, उनके जीवन के त्याग और तपस्या को देखते हुए उन्हें बड़े ओहदे से नवाजेगी। उन्हें राज्यपाल बनने की कवायद विगत पिछले विधानसभा के दौरान ही आ रहा था, लेकिन पार्टी आला कमानों ने निर्णय लिया कि नहीं, जयप्रकाश जी एक बार और विधायक बनने चाहिए, मंत्री बनने चाहिए। उनको यूं ही नहीं महत्व दिया जाता है, उसके पीछे के लॉजिक पर जाइए आप। आज भाजपा से गठबंधन करने के लिए सारे नेता चाह रहे हैं कि हम हो जाएं, हमसे जुड़ जाए पार्टी। माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी भी तो आखिर भाजपा के साथ हैं। क्यों है भाई? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो उसको बहुत बड़ा जो है निषाद समुदाय को अपने हम फायदा दिलवा सकते हैं, हक हुलूल अधिकार ला सकते हैं। तो भाजपा में रहने वाले जयप्रकाश निषाद जी अब खाली जय निषाद राज बोलने लगेंगे तो ही वो निषादों के नेता कहलाएंगे क्या? वो निषाद समाज जानता है वहां का कि वह किस तरह से निषाद वहां पे सुरक्षित होते हैं, किस तरह से उनको संरक्षण मिलता है। सारी जातियों का समन्वय बनाकर चलते हैं जयप्रकाश निषाद। किसी एक जाति के नेता नहीं है जयप्रकाश निषाद। जयप्रकाश निषाद एक शख्सियत हैं, एक अपने आप में एक प्रकल्प हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सबके नेता हैं और सर्व समाज के नेता हैं। निषादों से वो दुश्मनी नहीं किए हैं, निषादों का कोई वो गला नहीं घोटे हैं। निषादों के हित में भी जहां करने लायक रहा है उनका कार्य किए हैं और इस बात का प्रमाण है बहुत सारा। तो मैं आप लोगों को और आगे बताऊं कि सवर्ण वोटों की बदौलत पहली बार विधायक बने थे। 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन की लहर में हार गए। ठीक है, हार जीत लगा रहता है नेताओं के जीवन में। 1996 में एक बार फिर जीत का परचम फहराए। जी 1996 में एक बार फिर जो है जयप्रकाश जी अपने जीत का परचम फहराते हैं और 15 साल तक रुद्रपुर में भाजपा चूंकि जीत से दूर रही,
7वीं बार के प्रयास में उन्हें, सोचिए, विगत 2 बार रहे विधायक, लेकिन वहां 15 साल बीच में जो है भाजपा नहीं आ पाई रुद्रपुर विधानसभा में, इसलिए 7वीं बार के चुनाव लड़ने के दरमियान उन्होंने फिर से एक बार जो है जीत दर्ज कराई, अपनी कामयाबी मिली उन्हें। जिलाध्यक्ष रहने के दौरान ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जनपद की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे प्रभावित होकर नेतृत्व ने 10 दिसंबर 2014 को संगठन में प्रदेश मंत्री का दायित्व सौंपा उन्हें। खास बात यह रही कि राजनीतिक सफर के शुरुआत से लेकर आज तक उन्होंने कभी पार्टी नहीं बदली। दल बदलू नेता नहीं है जयप्रकाश निषाद, वो अपने हठ पर, अपने जिद पर, अपने एक पद पर रहे हैं। उनका एक अपना वर्चस्व रहा है राजनीति में, उन्होंने मिसाल कायम किया है। इसी तरह दूसरे नेताओं ने भी काश किया होता तो आज शायद रुतबा रसूख कुछ और होता। आप लोग यह जान लीजिए, बहुत सारे नेता, थोड़ी सी लालच क्या मिली, थोड़ा सा परेशानी क्या आया, इधर से उधर झांकने ताकने लगते हैं, दल बदलू हो जाते हैं। दल बदलू सबसे बड़ा गाली शब्द जैसा है ये राजनीति में, लेकिन जो एक पद पर रहा, एक पार्टी में रहा, वैसे राजनीति अस्थाई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है। समय के साथ बदलना चलना ये भी सही है, अपनी अपनी नीति है, अपना अपना लॉजिक है, लेकिन जयप्रकाश जी अपने पानी पर रहे, एक पार्टी में रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और अंतिम सांस तक वो एक ही पार्टी में रहेंगे, उनका स्वभाव अलग है, वो रियल नेता है। जैसे श्री लालचंद निषाद जी एक नेता हुआ करते थे, किसी दिन उनकी भी कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को, जो कौड़ीराम विधानसभा हुआ करता था गोरखपुर जनपद में, वहां से कांग्रेस के नेता रहे और जीवन भर कांग्रेसी रहे वो, उनके बारे में बताऊंगा। अभी भी जीवित हैं, प्रौढ़ जो है नेता हैं हमारे समाज के, बहुत बड़ी बात है, सबकी कहानी सुनाऊंगा क्रमशः आप सबके बीच। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, खास बात यह है कि राजनीतिक सफर के शुरुआत से लेकर आज तक उन्होंने कभी दल नहीं बदला। इधर निषाद आरक्षण की मांग के बीच निषाद पार्टी विधानसभा क्षेत्र में अपनी धाक जमाना चाहती है, लेकिन जयप्रकाश की निषाद बाहुल्य क्षेत्रों में आज भी उतनी ही पकड़ है और जयप्रकाश निषाद को चुनौती देना आसान नहीं होगा, ऐसा अखबार की सुर्खियां कहती हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जयप्रकाश जी का जो स्वभाव है वो बहुत अलग है, बिल्कुल पानी की तरह। उनसे कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह लेता है, कोई भी व्यक्ति उनसे जाकर अपनी समस्या कह लेता है। कई निषाद भाई प्रधान ऐसे अलग अलग पदों पर हैं उस क्षेत्र में ही, जो लोग अलग अलग पार्टियों में हैं, उनसे असंतुष्ट भी रहते हैं, क्योंकि उनके मन माफिक कार्य जयप्रकाश जी नहीं कर पाए या उनका कार्य नहीं करा पाए होंगे, तो उनसे गिला शिकवा चलते रहता है। ये तो स्वाभाविक है, सबको खुश नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनको भी लोग गलत कहने वाले बहुत हैं। श्रीमान हमारे जो योगी जी हैं, आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया, उनको भी तो लोग गलत कहने वाले बहुत हैं। यानी हर किसी को कैसे कोई संतुष्ट कर लेगा, आप बताइए। एक पक्ष का हित होगा तो दूसरे पक्ष का अहित होना स्वाभाविक है। तो बहुत जगहों पर निषाद उनके साथ खुश रहते हैं, तो कई एक निषाद उनसे दुखी रहते हैं। उन दुखी निषाद भाइयों से या सभी समाज के दूसरे लोगों से, ठाकुर ब्राह्मण सभी लोग, बहुत सारे लोग उनको आज गलत कह रहे हैं। जो ठाकुर ब्राह्मण गलत कह रहे हैं उन्हें लगता होगा कि ये जातिवादी नेता हैं। आपको बताएं, अब देखिए, अपने जाति का कुछ हित कराने के चक्कर में आदमी जातिवादी का लेबल लगवा बैठा, जबकि इतनी बड़ी पार्टी इतने बड़े ओहदे पर इतने दिनों तक कायम रहे। निषाद समाज का वोट के लिए ही भाजपा उनको टिकट देती है, ये अच्छी बात है, ये सही सोच है, सही जानकारी है आप सबकी। लेकिन आखिर क्या होता है, सारी पार्टियां भी तो ऐसे ही करती हैं मेरे भाई, यही तो आंकड़ा है। जातिगत राजनीति जो है आखिर चल रही है ना, जातिगत भावनाएं भी तो हम में प्रबल हैं। समाजवादी पार्टी क्या करती है, वो भी तो ऐसे ही करती है, वो भी तो यही गुड़ागड़ित लगाकर चलती है। सारी पार्टियां वैसे ही हो गई हैं, तो इसमें जयप्रकाश जी का दोष कहां से आ गया। वो एक नेता हैं, वो अपने समाज को, अन्य समाज को, सारे समाज को जोड़कर उनके साथ जिस तरह से, जो उनके द्वारा, मैं तो यही जानता हूं कि किसी का अहित करने का कोई प्रयास नहीं होता है। कोई गलत है उसको गलत कहते हैं, कोई सच है सच कहते हैं। अलग स्वभाव के हैं, मृदुल हैं, अलग मृदुल भाषी हैं। वह अपने गाय भैंसों को कई बार आते हैं अपनी लाल बत्ती गाड़ियों से, जब चलते थे, अब तो खैर लाल बत्ती मंत्री पद पर नहीं रहता है, अच्छी बात है, गाड़ियों से उतरकर कई बार वो अपने भैंसों को जाकर पुचकारते हैं या उनको चारा डालने के लिए कहते हैं।
वो अपने नाती जो उनके विश्वविजय निषाद, उनके एक ही पुत्र हैं, उनके 2 बेटे हैं विश्वविजय निषाद के, तो वो अपने नातियों के साथ बच्चों की तरह जो कई बार खेलने लगते हैं, उनको खिलाने लगते हैं। कोई उसी बीच समस्या आई तो उसको भी वो सुनते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं। विश्वविजय निषाद के बारे में चर्चा हुई तो बता दूं आपको कि वह अपने विधानसभा रुद्रपुर के प्रतिनिधि भी हैं श्री जयप्रकाश निषाद के। बहुत सारी समस्याओं का निदान श्री विश्वविजय निषाद को ही करना पड़ता है, क्योंकि माननीय मंत्री जी लखनऊ के दौरे पे होते हैं या जो विधानसभा का सत्र चल रहा होता है उसमें होते हैं, या फिर उनको प्रभारी बनाकर कहीं प्रदेश के दूसरे दौरे पर जिलों में भेजा गया रहता है। तो विश्वविजय निषाद ही अपने क्षेत्र के विधानसभा के आए हुए लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। बहुत सारी त्रुटियां भी हुई होंगी उनसे, मैं स्पष्ट आप लोगों से कहना चाहता हूं। हो सकता है आपका फोन न रिसीव किए हों, हो सकता है आपका कोई काम कराने में असमर्थ रहे हों, तो आप उनको गलत ठहरा सकते हैं। ठहरा दीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। रियल रिपोर्टर न्यूज पर यह स्वभाव है बताना आपको जो इंफॉर्मेशन है कि जयप्रकाश निषाद से बड़ा अभी वर्तमान में रुद्रपुर विधानसभा में कोई भी नेता दूसरा नहीं है जो उस पद प्रतिष्ठा का है, जो निषाद समाज के या अन्य समाज के हित में कोई बड़ा कार्य कर सके। आप लोगों को यह क्लियर बताना जरूरी था। और विश्वविजय निषाद अभी वर्तमान में गौरी बाजार जो ब्लॉक है, यानी कि जो आपका जो क्षेत्र पंचायत कार्यालय है, वहां के वो ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपको बताएं उसके कारण क्या है। उनकी पत्नी श्रीमती अनीता निषाद जो हैं, वह गौरी बाजार ब्लॉक की अभी वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बहू को प्रमुख बना दिए, अपने एक बहू को जो है प्रधान बना दिए, अपने मंत्री बने हैं, कुछ काम के नहीं। अरे भैया, क्या चाहते हो? अपन घरवा दुअरवा उठा के तुमको दे देंगे तब काम का कहलाओगे का? अरे भाई, कौन नेता है जो तुम्हारा और बड़ा ज्यादा जो है काम कर डालता है और क्या कर डालता है, और ये नहीं करते हैं। विश्वविजय निषाद व्यस्तता के नाते या अन्य किसी वजह से आपका अगर कहीं पर कोई समस्या आपसे आती है, आप कोशिश करो, एक बार संपर्क करो, दोबारा करो, अपनी बात रखो। आपको जो शिकायत है वो दर्ज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुद्रपुर विधानसभा के सभी लोगों से यही कहूंगा कि जयप्रकाश निषाद जी का जो जीवन रहा है वो गरिमामय रहा है। निसंदेह उनके सुपुत्र विश्वविजय निषाद जो हैं, वो आने वाले दिनों में अपने पिता के इस विरासत को किस तरह संभालते हैं, ये उनकी मर्जी है। ये उनकी कोशिश होनी चाहिए कि अपने पिता के इतने बड़े राजनीतिक कैरियर को, इतने बड़े राजनीतिक विरासत को वो क्या आयाम देते हैं। क्या वो किसी बिजनेस के तरफ रुख करते हैं, या राजनीति को वो अपना आने वाले वक्त में ही कहीं ना कहीं जो समाज सेवा को ही अपना प्रमुख कार्य बनाते हैं। यह उनका अपना कार्य है, ये उनकी अपनी सोच है। कभी उनकी भी कहानी बयां करेंगे। वह माननीय मंत्री जी जो हैं वो बड़े मृदुल और बड़े अलग और सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत नॉर्मल हैं। यह उनका जीवन संघर्षमय रहा है, उन्होंने संघर्ष किया है। पार्टी अच्छी पकड़ा है, बड़ी पार्टी पकड़ा है तो उनके साथ अच्छा होता रहता है। अब दूसरे नेताओं को यह देखकर बड़ा दुख हो तो भैया उतना दिन पहले पार्टी में लगे रहो, कार्य करो, तब जाके बात करना पार्टी आपको क्या देती है क्या नहीं देती है। पार्टी के साथ तो आपको हितैषी करना पड़ेगा। अब पार्टी गलत है कि सही है, ये बात का बात है भैया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने सुना इस कहानी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप